हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बहुत पहले से ही फ्रॉड कॉल या फर्जी कॉल का जो परंपरा है चलते आ रहा है, जिसमें एसटीटी के नाम पर आपको कॉल आता है और उसमें आपका डिटेल बता के आपका रिजल्ट लाने के नाम पे, आपका नंबर बढ़ाने के नाम पे पैसा का ठगी किया जाता है। उसमें आपका डिटेल बता के ये झांसा दिया जाता है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहुत सारा बातें हैं। तो उसी तरह का एक ऑडियो कॉल है जो वायरल हो रहा है, जिसका हम पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑडियो कॉल है जिसमें कोई भी कॉल करके ऐसा बात बोल सकता है। तो ये बेल्ट्रॉन के नाम पर, बेल्ट्रॉन के कर्मचारी के नाम पर एक ऑडियो कॉल आया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो सीट खाली है तो उसको आरटीआई एक्ट के तहत जितना सीट खाली है उस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपका अगर कम नंबर है तो बढ़ा दिया जाएगा। ये सारे उसमें बातें बोला जा रहा है। तो पहले आप ऑडियो को सुनिए और समझिए कि क्या बोला गया है, फिर हम दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। कॉल जो है क्या सही में आया है या इस कॉल में कितना सच्चाई है, या ये कॉल फर्जी है, या जो भी है, फिर से हम बात करेंगे। तो पहले आप उस ऑडियो को सुनिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको भी इस टाइप का कॉल आया है या नहीं आया है। हाँ, माता जी का नाम आपका है ना? क्या क्या बोले, कहाँ से बोलते हैं? बेल्ट्रॉन से। बेल्ट्रॉन से। हाँ, और आगे कहिए। आपने स्टेट का एग्जाम दिया था ना, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का? हाँ हाँ, और पूरी बात। और आपका जो मेरे पास मार्क आया है 46.7550 है ना? हाँ। डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है दरभंगा, पेपर आपका सोशल साइंस कैटेगरी बीसी है ना? हाँ हाँ, तो संजय जी, इसलिए हम आपके पास बैठे थे। हम लोग यहाँ 7,000 सीट, 7,000 सीट का हम लोग यहाँ रिजल्ट फाइनल बना रहे है ना? यानी आपका साइंस, संस्कृत और उर्दू का। और जो स्टूडेंट का आप लोग का रिजल्ट पब्लिश किया गया, उसमें से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट का आरटीआई आवेदन किया हुआ। आरटीआई समझते हैं? हाँ, कहिए ना। हाँ, आरटीआई के तहत हमें 10,000 जो स्टूडेंट क्वालिफाई किया है उनका है, हमें 3,000 सीट का हमें क्वालिफाई करना है। तो अभी आपका मेरे पास फाइल है, तो आपसे हम कॉन्टेक्ट किए कि आप चाहते हैं संजय जी आरटीआई के तहत क्वालिफाई करके आगे सिलेक्शन करना, ज्वाइनिंग करना? हाँ, चाहते हैं संजय जी, तो यहाँ से हम आपको एक बेहतर मार्क दे करके आपका सिलेक्शन करेंगे है ना? जो हम आपको मार्क देंगे संजय जी, हम आपको क्लियर कर देते 95 से 100 प्लस मार्क आपको देंगे है ना? जिसमें आपका काउंसलिंग प्लस मेरिट तक आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ना? इसमें आपको कुछ पैसे खर्च करना पड़ जाएगा संजय जी। ऐसा मतलब क्या बोले, मेरे सब्जेक्ट का कितना लगभग कट ऑफ हो जाएगा? जैसे कि आपका 16 सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट का है, आपका कैटेगरी के अनुसार आपका 150 मार्क्स, यानी आपका 150 नंबर का आप लोग का एग्जाम लिया गया था, ठीक है ना? उसमें आप लोग का पास मार्क था 67.5, यानी 68 नंबर आपका अनिवार्य अंक था है ना? 25 मार्क था। और आपका जो आगे काउंसलिंग प्लस मेरिट, यानी आपका ज्वाइनिंग तक जो आपका अंक चाहिए वो आपका 100 प्लस अंक चाहिए है ना? जो जिनका ज्यादा बेहतर अंक होगा उनका सबसे पहले मेरिट बनेगा है ना? यह हम आपको एक बेहतर मार्क देकर के आपका क्वालिफाई करेंगे, बट इसमें आप लोग का जो खर्च होगा संजय जी, वो खर्च आपको एफोर्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो कहिए ना क्या है। तो कोई ज्यादा हम लोग खर्च नहीं लेते हैं। हम लोग इसमें आपका जो खर्च लगेगा, टोटल खर्च हम लेते हैं 40,000, यानी आपका 40,000 रुपया खर्च लेते हैं है ना? उसमें अगर आज के डेट में आप 20,000 पेमेंट कर पाते हैं, यानी आप 20,000 रुपया आज के डेट में पेमेंट कर पाते हैं, तो 20,000 पेमेंट करने के बाद यहाँ से हम आपको एक बेहतर मार्क दे करके है ना, यहाँ से आपको स्कैनिंग एडिटिंग करवाएंगे और आपको बेहतर मार्क दे करके आपका हम अपना सिस्टम से फोटो क्लिक करके आपका व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे है ना? और जो आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हम आपका काउंसलिंग इसमें नाम इंक्लूड करके वो लिस्ट आपके पास शेयर कर देंगे। बाकी का जो 20 आपका पेमेंट रहेगा है ना, यहाँ से हम आपका इंटरनेट पर अपलोडिंग कर देंगे। इंटरनेट पर आप अपना एप्लीकेशन ID DO का चेक करने के बाद बाकी का मेरा रेस्ट अमाउंट, यानी आपका शेष राशि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कब तक ज्वाइनिंग कराएगा? ये ज्वाइनिंग देखिए, अभी आप लोग का सबसे पहले है तो सर जो आप लोग का 7,000 सीट, 7,000 सीट का आप लोग का रिजल्ट जो वर्कआउट में, यानी प्रोसेस में भी आपका फाइल है ना, ये आपको अगले मंथ का फर्स्ट वीक में आप लोग का अपलोडिंग किया जाएगा है ना? उससे पहले आप लोग का आरटीआई वाले स्टूडेंट का क्वालिफाई किया जाएगा। अगले मंथ आप लोग का लास्ट वीक तक आप लोग का काउंसलिंग का डेट आप लोग का
नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यही आपका ज्वाइनिंग तक आपका समय, यानी आपका 2021 का लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग हर हाल में आपको कराएगी। अच्छा, तो अभी ये रिजल्ट देगी पहले, इसके बाद में? अभी रिजल्ट देगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक स्तरीय, है ना। उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट बनाने के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब इसमें मतलब मेरे कहने का, आपके कहने का मतलब आज हमको 20,000 देना होगा? जी जी, आज आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। और आज तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं अमाउंट। तो आप व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है ना संजय जी। अगर आज के डेट में हम आपको 20,000 बोल रहे हैं, अगर उससे कुछ कम भी होता है तो आज के डेट में जो आपका फाइल है प्रोसेस में, हम आपका फाइल प्रोसेस में रोके हुए हैं, तो अगर आप 20,000 में आपको बोले, अगर उससे कुछ कम भी पेमेंट होता है तो यहाँ हम आपका फाइल प्रोसेस में करके क्वालिफाई कर देते। बाकी का पेमेंट के लिए आगे हम आपको समय देते, अब आगे व्यवस्था करके आगे पेमेंट कर देते। अच्छा, देखिए हम देखते हैं, अभी तो मेरे पास 200-400 रुपये उससे तो होने वाला है नहीं। और अकाउंट में लिंक तो ये है कि हम गांव में रहते हैं और अकाउंट में तो है। अच्छा, अभी आप गांव में रहते हैं, क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं संजय जी? हाँ हाँ। अच्छा, शहर में रहते थे, लेकिन अभी तो गांव में आ गए ना। अच्छा, तो एक बार बताइए, सब स्टूडेंट का आप लोग का जो आगे का जो प्रिपरेशन कर रहा था, सब स्टूडेंट का आप लोग का परेशानी नहीं है ना? ज्यादा गाँव में ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है ना, कोरोना लेकर के सब अपने अपने घर पर कर लिया। हाँ, तो जैसा होता है ना संजय जी, आप आज के डेट में कुछ आप अपना फैमिली में डिस्कस कर लीजिए। आज के डेट में हम आपका 20 बोले, अगर उससे कुछ कम भी पेमेंट होता है क्या हम आपका आज के डेट में क्वालिफाई कर देते, बाकी का पेमेंट के लिए हम आपको समय देते। अच्छा, मेरे सब्जेक्ट में लगभग कितना रिजल्ट दीजिएगा ये? मेरे सब्जेक्ट में आपका टोटल जो सीट है आपका सोशल साइंस का 5,054 सीट है ना। उसमें आपका 3,000 प्लस स्टूडेंट का आप लोग का रिजल्ट दिया गया, 2,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट आपका 2,054 सीट आपका जो बचा हुआ, ये आप लोग का RTI के साथ आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। अब एक बताओ संजय जी, आप मुझे ये बताइए, 80 वाले स्टूडेंट का मेरिट बनाया जाएगा कि आपका 100 प्लस स्टूडेंट का, जिनका बेहतर मार्क रहेगा उनका मेरिट बनाया जाएगा? हाँ, 100 प्लस वाले का ही संभावना रहेगा। 100 प्लस वाले की ही संभावना रहेगा। तो यहाँ से हम आपको जो मार्क देंगे 100 प्लस मार्क कर देंगे। इसमें आप लोग का जो आपका फर्स्ट चार्ट आप लोग का ज्वाइनिंग के लिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट ही निकाले तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आपका ज्वाइनिंग हो। अच्छा, 100 प्लस वाले का कंफर्म हो जाएगा, लेकिन 100%। इसके लिए कैटेगरी के अनुसार आपका कोई परेशानी नहीं होगा। SC BC कैटेगरी के लिए आपका 100 प्लस मार्क रहेगा, आपको ज्वाइनिंग तक कोई परेशानी नहीं होगा। इस बार जो रिजल्ट दिया था उसमें भी तो कई में 100 प्लस थे। क्या बोले, जैसे और भी स्टूडेंट 100 प्लस मार्क है ना सर, तो आपका जैसे कि कैटेगरी के अनुसार आपका जनरल कैटेगरी है, उनका कम से कम जो उनका ज्वाइनिंग तक जो उनका मार्क चाहिए 120 मार्क चाहिए, है ना। तो कैटेगरी के अनुसार उनका मार्क अवेलेबल करता है, उनका कैटेगरी क्या है, उनका मार्क अवेलेबल क्या करती है। यही आपका मैथमेटिक्स पेपर आता तो आपका 90 भी मार्क दे देते तो आपको बहुत ज्यादा लेटर मार्क, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर है जो आपका आउट ऑफ सिलेबस आप लोग का क्वेश्चन दिया गया था, है ना। सोशल साइंस में आपका 100 प्लस मार्क्स देंगे, आपको ज्वाइनिंग तक कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा, अभी मेरे में कितना शो कर रहा है? अभी आपको जो मेरे पास मार्क आया है 46 पॉइंट, यानी आपका लगभग 47 मार्क आया है। मात्र 47 नंबर है। 47 नंबर है ना। जो आप लोग का संजय जी, जो आप लोग का एग्जाम सेंटर में बायोमेट्रिक के आप लोग का एंट्री दिया गया था एग्जाम सेंटर में, है ना, आधार नंबर से एंट्री लिए थे। हाँ, बायोमेट्रिक आपका थंब दिया हुआ है, आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट हो गया 5892, है ना, और आपका टोटल डिजिट हो गया 847614125892, है ना। ये आप लोग का बायोमेट्रिक के द्वारा आप लोग का एग्जाम सेंटर हॉल में आप लोग का एंट्री दिया गया था, है ना। चलिए ठीक है संजय जी, तो आप जैसा होता है व्यवस्था करके आप मेरे पास कॉल करिए, हम आपका फाइल प्रोसेस में ले लेते हैं, है ना। इस नंबर पे कॉल बैक लगेगा ना? हाँ, इस नंबर पर आपको कॉल बैक, जब यहाँ से हम आपको कॉल करते हैं तो कितना समय तक आप बैक कॉल कर पाइएगा, जैसे हम आपका फाइल होल्ड कर लेते हैं। देखते हैं पहले आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी मेरी बात सुन लीजिए, अभी टाइम आपका हो चुका है संजय जी 11:39 आपका हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लोग का 1:30 में आप लोग का हम लोग का लंच टाइम होता है, आप एक इसमें आप लोग मेरे पास बैकअप करिए जैसा होता है, ठीक है ना। जो भी आपसे व्यवस्था होता है एक बार हमें इन्फॉर्म करिए, आगे का पेमेंट के लिए हम आपको व्यवस्था करेंगे। ये पेमेंट हम लोग इसलिए आपसे लेते हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कोई भी डिपार्टमेंट में बैठा भाई हमारे भी ऊपर अधिकारी बैठा हुआ है ना, तो हमारे अधिकारी को जब तक आपका मैनेज नहीं करेंगे। तो आपने ऑडियो सुना और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से
जो असफल अभ्यर्थी है उसको अभी भी बरगलाया जा रहा है, अभी भी उसको कॉल करके परेशान किया जा रहा है, अभी भी जो है उससे पैसा का डिमांड किया जा रहा है। ये जैसे बोल रहा है, जो कॉल आया है, इससे बिल्कुल लगता है कि ये बेल्ट्रॉन से कॉल किया है, लेकिन हम उसको पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हमको पूरी जानकारी नहीं है कि कॉल कहाँ से आया है। जब तक इस पर जांच नहीं होगा कोई भी इसको नहीं बोल सकता है कि ये ऑडियो जो है सही है या गलत है। लेकिन इसके बातों से लगता है कि ये बेल्ट्रॉन से ही कॉल आया है। तो आपको इस सब चीज़ों से सावधान रहना है, तो ऐसे कॉल से दूर रहना है, और जब भी ऐसा स्पैम कॉल आए उसको ब्लॉक करें या आप थाने में जाके रिपोर्ट करें, ताकि फिर से दोबारा किसी को ये कॉल ना कर पाए। तो आपने ऑडियो सुन लिया है और सब कुछ समझ गए हैं कि कैसे कॉल करके कैसे किसी भी अभ्यर्थी को फंसाया जाता है, कभी रिजल्ट के नाम पर, कभी नंबर बढ़ाने के नाम पर, कभी आपका नियोजन के नाम पर, कभी मेरिट लिस्ट के नाम पर, बहुत सारा चीज़ करके दोस्तों ये सब लोगों को फंसाता है और पैसा ठगी करता है। तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहना है और कभी भी इस टाइप के कॉल पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आपको कॉल कर सकता है और कोई भी संस्था के नाम पर आपसे पैसा की डिमांड कर सकता है। तो ये जांच का विषय है, तो सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और इस कॉल को या इस टाइप के जो कॉलर है उस पर पाबंदी लगा सके और जांच करे कि ये कॉल कहाँ से आता है और ये किस टाइप का गिरोह है जो एक अभ्यर्थी को फंसाने की कोशिश करता है, जो मेहनती अभ्यर्थी है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों हैं उसको फंसाने का काम करता है। क्योंकि ये कॉल सिर्फ एसटीटी अभ्यर्थियों को नहीं आता, ये कॉल जैसे बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों उनको भी आता था। तो इस सब चीज़ पे पाबंदी होना चाहिए और सरकार को चाहिए कोई कड़ा एक्शन ले, ताकि कोई ऐसा कॉल ना आ सके और जिसमें कोई फंस ना सके और बेवजह अपना पैसा खर्च ना कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।